वेलकम टू SST क्लास ऑफ 8। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सिविक्स का लेसन फर्स्ट शुरू किए थे, द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की भूमिका। उसी में का कुछ टर्म्स यानी पॉइंट्स बाकी रह गया था, उसको आज मैं इस क्लास में डील कर रहा हूँ। उस दिन जो हम लोग पढ़े हुए थे डॉरी प्रोविजन एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट और प्री नेटल डायग्नोसिस रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1996। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। यह एक्ट 9 सितंबर 2005 यानी 9 सितंबर 2005 को लिंग डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को रिमूव यानी हटाने के लिए लाया गया। इस एक्ट में 1900 हिंदू सेक्शन 1956 एंड गिव्स द फॉलोइंग राइट्स टू डॉटर्स अंडर सेक्शन 6। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो गर्ल्स को यानी लड़कियों को, बेटियों को सेक्शन 6 के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए थे, वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, द डॉटर ऑफ ए पर्सन बाय बर्थ इज ट्रीटेड एज इक्वल टू द सन, यानी एक व्यक्ति की जो बेटी होगी उसको उस व्यक्ति के बेटे के तरह ही समान ट्रीट किया जाएगा, यानी उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। सेकेंड, द डॉटर हैज़ द सेम राइट्स इन द पैटर्नल प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन ए सन। लड़कियों को भी यानी बेटी को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, जैसे बेटे का जो अगर एक बेटा एक बेटी है तो दोनों को जो है इक्वल 2 शेयर लगाए जाएंगे। थर्ड, द डॉटर शैल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लिएबिलिटी इन द सेड पैटर्नल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन। सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड यह भी है, इसमें भी है कि उसको भी जो है बेटे की तरह पैटर्नल प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त होगा, उत्तरदायी होगी। फोर्थ, द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू ए सन। बेटे की भांति ही पैटर्नल संपत्ति में उसको भी जो है समान शेयर जो है अलॉट यानी प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा। लास्ट, द शेयर ऑफ द प्री डिजीज डॉटर शैल बी अलॉटेड टू हर सर्वाइविंग चाइल्ड। अगर लड़की जो है डिजीज है, बीमार है, तो उसका जो शेयर जो है उसके जीवित बच्चे को दे दिया जाएगा। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसी में सुधार करके जो एक्ट लाया गया 2000 यानी 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2005 में, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट ए सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डिप्ट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, grandfather or great grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law of such son, grandson and great grandson to discharge any such debt। यानी इसमें जो सुधार किया गया उसके अनुसार कोई भी कोर्ट जो है यह रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उस अधिकार को जो उसके दादा परदादा जो अगर कोई कर्ज लिए हैं उसको। अगला पॉइंट है लॉज एंड डिसेंट, यानी कानून और मतांतर। डिसेंट का अर्थ हुआ मतांतर, यानी कोई ऐसा कानून जो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन पब्लिक जो है उससे सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं होता है तो उसका अपोज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट। व्हेन ए लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, जब कोई ऐसा कानून जो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यानी विपरीत हो,
देन पीपुल प्रोटेस्ट द लॉ बाय शोइंग देयर डिसेंट। तब अपने डिसेंट के द्वारा लोग जो है इसको प्रोटेस्ट करते हैं, यानी इसका विरोध करते हैं। यह डिसेंट जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट टाइप कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी सृजनात्मक मतांतर, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी। दिस कंस्ट्रक्टिव डिसेंट इज क्रिएटिव वे टू शोइंग डिसेंट। यह भी जो है डिसेंट को क्रिएटिव तरीके से जो है, यानी जो सृजनात्मक, इस डिसेंट में लोग जो है डिसएग्रीमेंट इन पीसफुल मैनर, यानी लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। रिस्टोरिंग टू डिस्ट्रक्टिव वेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी आर नॉट हैप्पी विथ ए रेगुलेशन पास्ड बाय देयर वाइस चांसलर। उदाहरण के द्वारा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के द्वारा कोई रेगुलेशन यानी नियम लाया गया, जिससे विद्यार्थी जो है खुश नहीं है, नॉट हैप्पी यानी संतुष्ट नहीं है, दे मे सबमिट ए पिटीशन टू द वीसी टू लुक इनटू द मैटर इंस्टेड ऑफ रीस्टोरिंग टू बर्निंग फर्नीचर्स और रोड ब्लॉक्स एक्सेट्रा। तो वैसे स्टूडेंट एक पिटीशन दे करके वीसी यानी वाइस चांसलर को इस मैटर को पुनः विचार किया जाए, इसके बदले में कि वह यूनिवर्सिटी के फर्नीचर्स को जलाएं, रोड ब्लॉक करें, ऐसा न करके वे जो अगर पिटीशन देते हैं तो यह हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। दूसरा टाइप्स डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। इस टाइप के डिसेंट में लोग जो है हिंसक यानी वायलेंट हो जाते हैं। ऐसे डिसेंट जिसमें हिंसा यानी वायलेंस इंक्लूड हो, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा देना, हॉस्पिटल रेलवे में तोड़ फोड़ करना इत्यादि, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। अब आगे जो है दो उदाहरणों के द्वारा दोनों तरह के डिसेंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। लेट अस टेक ए लुक एट टू सच इंस्टेंस विच डेमोन्स्ट्रेट बोथ टाइप्स ऑफ डिसेंट। जो दोनों तरह के डिसेंट के बारे में जो है घटनाओं के द्वारा जो है उजागर या बताया जा रहा है। पहला जो टाइप्स था कंस्ट्रक्टिव, उसका एग्जाम्पल है साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो सिविल डिसओबीडियंस नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है साल्ट सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक एक मार्च निकाला गया और वहाँ जाकर के समुद्र के रेह से अपना नमक बना करके नमक बनाने वाले कानून को जो है तोड़ा गया। इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और यह डांडी जो है गुजरात के वेस्ट कोस्ट के पास लोकेटेड है और 25 दिन की यह जर्नी पूरा करके 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई और 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को यह कंप्लीट हुई यानी पूरा हुआ। यहाँ गांधी जी ने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट लॉ बाय द सिम्बोलिकली मेकिंग द साल्ट हिमसेल्फ एंड थ्री वे चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के चुनौती जो नमक बनाने का जो उनका अधिकार था उसको तोड़ते हुए उन्होंने अपने समुद्र के खार यानी रेह से नमक बनाया और इसमें किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी जो है इंक्लूड यानी शामिल नहीं थी और इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट से जो है सेकेंड यानी हिल गई। अब दूसरा इंसिडेंट यानी घटना जो है वह दूसरे टाइप का जो डिसेंट उसका जो है दर्शाता है मंडल कमीशन। इन इंडिपेंडेंट इंडिया द पीपुल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। Sometimes people show their dissent about a law which does not find favor with them। तो कभी कभी जो है कुछ ऐसे लॉ भी बन जाते हैं जो पीपुल के फेवर यानी
पक्ष में नहीं होते। उसी का एक एग्जाम्पल है मंडल कमीशन। यह जो है 1979 यानी 1979 को SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने के लिए वेरियस सेक्टर, स्कूल, जॉब्स एक्सेट्रा में जो है आरक्षण देने के लिए लाया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री VP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इन 1980 द कमीशन रिपोर्ट्स वाज गिवन इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट्स एंड मेंबर ऑफ लोअर कास्ट नॉन एज अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC एंड शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST। तो इसके द्वारा जो है 1980 में OBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC और ST को जो है रिजर्वेशन दिया गया। इनके फेवर में यह निर्णय आया। इसके द्वारा जो है जो 27% रिजर्वेशन था उस कोटा को जो है इंक्रीज करके 49.5 यानी अबाउट 50% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। इन 1989 ए डिकेड आफ्टर द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट VP सिंह। और फिर 1989 में इस कमीशन ने जो है VP सिंह जो हमारे देश के उस समय वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थे उनको दिया गया। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन कि यह जो है कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू किया जाए। द क्रिटिसिज्म वाज शार्प एंड कॉलेजेज अक्रॉस द कंट्री हेल्ड मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। और कॉलेज में इसका जो है आलोचना, क्रिटिसाइज होने लगा और बड़े पैमाने पर इसका प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। Soon after, a student of Delhi University threatened self-immolation in protest of government's action। इस घटना के में जल्दी ही एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी अपने आप को जो है गवर्नमेंट्स के इस एक्शन के विरुद्ध में आत्मदाह यानी स्वयं जो है अपने शरीर को जलाने का प्रयास किया। His act further sparked a series of self-immolation by other college students and led to a formidable movement against मंडल कमीशन। और इस घटना के बाद अन्य जगह भी जो है कॉलेज के स्टूडेंट जो है अपने आप को जो है आत्मदाह करने के लिए, और यह जो है एक फॉर्मिडेबल मूवमेंट था मंडल कमीशन के। यह इंसिडेंट जो है डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह सिमिलरली व्हेन द गवर्नमेंट मेड ए लॉ इन 2006 फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन IITS एंड IIMS। IIT और IMS में भी जब 2006 में इनके लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण इनके सीट में दिया गया, मेडिकल में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो लोग जो है इसका प्रोटेस्ट करने लगे और इसके लिए जो है लोग हिंसा पर उतारू हुए। पिछले साल ही जो है सवर्णों को जो कुछ आरक्षण 10% मोदी सरकार ने दिया, तो कुछ लोगों ने जो है कह दिया कि यह जो है दलित विरोधी है और दलितों का जो है आरक्षण जो है उसको कम किया जाएगा, हटाया जाएगा। इसके खिलाफ भी जो है काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ। यह घटना भी जो है डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का एक करंट एग्जाम्पल है। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसका जो है फेयर कीजिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में आए, और डिफिनेशन वगैरह जो है याद कीजिए। थैंक यू। वो हिंट्स फिंट्स कुछ ना बाजार का।